वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राजीव श्रीवास्तव। एक्चुअली आज हम ये जानने वाले हैं कि स्टेट का सिलेबस क्या है। बिहार स्टेट का सिलेबस जो कि 28 जनवरी को लिया गया था, उसको फाइनली रद्द किया जा चुका है। तो अब जो भी विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट थे वो फिर से तैयार हो जाए और आपका फोर्थ कमिंग हो सकता है कि जुलाई जून में उसका एग्जाम लिया जाए। तो अभी से आपको तैयार होना पड़ेगा। और सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहेंगे कि उसका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, ठीक है, और किस तरह का क्वेश्चन पूछा था। इसके लिए आपको बहुत तेज होने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक केवल नॉलेज चाहिए। आपको प्रश्नों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह का प्रश्न आता है। तो आइए देखते हैं मैथमेटिक्स। पहले हम आज जो डील करेंगे वो आए हुए प्रश्न डील करेंगे, और आज के बाद हम रणनीति बताएंगे कि हम लोग को अगले दिन से कैसे पढ़ना है। जो और आप लोग एक शेड्यूल टाइम कर देंगे, स्टेट का एक टाइम बना देंगे स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें आपका हाई स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए भी टीचर बनने के लिए, यानी कि पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए हम मैथमेटिक्स का क्लास लेंगे। तो चलिए आप अंतिम तक बने रहिए। खासकर वैसे विद्यार्थी जो स्टेट में पार्टिसिपेट किए थे तो उन्हें पुनः पार्टिसिपेट करना है, तो अब से तैयार हो जाए और सिलेबस को समझें और कैसे पढ़ा जाए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक नॉलेज की जरूरत है। तो चलते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ट्रिगो में किस तरह का क्वेश्चन आया था। हम बात करेंगे ट्रिगो कैलकुलस, जो हमारे 12th स्टैंडर्ड का है और जो हमारे एग्जाम्स में आया हुआ था। तो हम लोग जान लें, आपको हाई स्कूल टीचर बनने के लिए इन सारी बातों को जानना होगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे आपका ट्रिगो से जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार था कि tan a इक्वल टू 7/24, तो sin a प्लस cos a का मान क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा लंब बटा आधार होता है, 7/24 ये हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इस प्रकार साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, 7/25 प्लस 24/25 और 25 लघुत्तम हो जाएगा, 7×4=11, यानी कह सकते हैं 31/25। आपका जवाब क्या हो गया, 31/25। हम सारे प्रश्नों को सिस्टमेटिक वे से बता रहे हैं, ट्रिगो अलग, अलजेब्रा अलग करके, है ना। और बहुत ही छोटा वीडियो, उसमें सारे चीज को हम डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि साइन इनवर्स 1/√2 का जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया। हम सारे 28 जनवरी को जो एग्जाम्स में पूछे गए थे उस प्रश्न को हम लेके आए हैं, उन सारे को डील कर रहे हैं। और तब हम बताएंगे कि अगले एग्जाम की हम लोग रणनीति कैसे बनाएंगे, जिनका विषय मैथमेटिक्स हो। एकदम बिल्कुल तैयार हो जाए और फुल इंफॉर्मेशन देंगे जो आप बेहतर कर एग्जाम के समय आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। जैसे देखिए प्रिंसिपल मान, तो एक्चुअली साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लोग एक्स बोलते हैं, समझ पाइएगा। तो साइन इनवर्स है ना, ये 1/√2 का मान साइन 45 के बराबर होता है। यानी साइन 45 को पाई के रूप में 45 चौके 180 साइन π/4 बोल सकते हैं। तो दो साइन इनवर्स साइन से खत्म, इसका जवाब क्या हो गया, π/4 हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल मान में हालांकि हम जब बेसिक टॉपिक पे आएंगे तो सारा चीज डील करेंगे कि उसका रेंज कहां से कहां तक होता है। तो आगे बढ़ते हैं और ट्रिगो से जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे, है ना, ट्रिगो से आपका जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे ना, मेनली मेरा आज का फोकस है कि ट्रिगो और कैलकुलस से जो जो प्रश्न आया हुआ उन सारे प्रश्नों को करा पाए। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है बोल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का ना फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, d/dx चाहिए। तो देखिए बताइए कितना बेसिक चीज है, आपसे बेसिक चीज एग्जाम में पूछा जाएगा।
स्टेट वाले, फिर से बता रहे हैं कि स्टेट वाले सारे विद्यार्थी बिल्कुल तैयार हो जाए। आपको बहुत तेज होने की जरूरत नहीं, केवल बेसिक्स हर पार्ट को आप टच करते हुए थोड़ी थोड़ी बेसिक करके निकल जाएंगे, तो आप स्टेट में 50 में अच्छा दिया आपका 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स से, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए ये फॉर्मूला दे दिया, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 बटा नहीं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला ही दे दिया 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया। अगला प्रश्न था ये कि cos sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। cos sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, यानी dy dx ऑफ cos विथ रिस्पेक्ट टू sin x, यही प्रश्न पूछा रहा है। तो ध्यान देंगे, अभी आपको हम थोड़ा बेसिक बता देते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट इस चीज को बता देंगे कि पहले एक बार ये एंगल होगा जैसे d cos sin x, तो sin x नीचे ला देंगे और इस sin x को यहां पे ले जाएंगे। इसको चैन रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। एक्चुअली आपको लिखना इतना था, ठीक है, आपको इतना लिखना था। मैंने क्या किया कि sin x से sin डिवाइड किया और दाईं से मल्टीपल कर दिया, क्योंकि यहाँ sin x के रिस्पेक्ट में है और जब यहाँ sin x आया तो x के रिस्पेक्ट में है। अब cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो क्या हो गया माइनस साइन, और एंगल आपका कितना है sin x, ठीक है, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होता है। डिफरेंशिएशन के टर्म में जितना c से शुरू होगा समझ लेंगे नेगेटिव, क्योंकि कैथोड रे नेगेटिव, कैथोड रे में c नेगेटिव होता है। चलिए, तो आपका cos का नेगेटिव होता है, cot का नेगेटिव होता है, cosec का नेगेटिव होता है ना। अब देखिए, अब जब इसको आप बना लिया, आपका जवाब इतना हो गया माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब जब आप चाहते हैं कि इसको हम बहुत जल्दी समझ पाए तो इसको समझिएगा, पीछे से जाएंगे, कहां जाएंगे, पीछे से जाएंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब इतना का डिफरेंशिएशन कर लिए, अब यहां से लेके यहां तक का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, यहां माइनस लगा दिए और ये cos साइन बन गया, ये साइन, और एंगल कितना हो गया sin x हो गया, तो आपका हो गया माइनस cos x साइन इंटू साइन एक्स। समझ पा रहे हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की, चूंकि बहुत सारे प्रश्न तो हम नहीं करा पाएंगे चूंकि, है ना, लेकिन आज आपको हम रणनीति बताने वाले हैं कि हम लोग कम पढ़ के स्टेट में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर करें, है ना। और आपका एक शेड्यूल टाइमिंग फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, उस टाइम में आपको मैथमेटिक्स का पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और मेरे द्वारा मैथ और रीजनिंग दोनों दिया जाएगा स्टेट के लिए, तो उसका हम एक टाइम शेड्यूल बना देंगे। चलिए आज इन बातों को सीख पाइए। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इंटीग्रेशन, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल, यानी आपको समाकलन करना है 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx, ये सब स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल चीज है, हम सबको अलग करेंगे, 2x स्क्वायर dx इंटीग्रेट कर लेंगे प्लस e टू द पावर x dx, दो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, x स्क्वायर dx e टू द पावर x dx। देखिए हम लोग को फार्मूला ये होता है कि x के पावर n dx को हम लोग बोलते हैं x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, तो आपका n कितना है 2 है, तो 2 x क्यूब बटा में 3 e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर x ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों समान होता है, e टू द पावर x नहीं होता है, और एक कोई इंटीग्रल कांस्टेंट दे दिया है क्योंकि ये इंडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है, तो आपका जवाब हुआ 2x क्यूब बटा 3 प्लस e टू द पावर x प्लस c हो गया। समझ पा रहे हैं। अब इसी में आपके इंटीग्रेशन से 4 क्वेश्चंस आए हुए थे, हम चारों क्वेश्चंस को डील कर दे रहे हैं। इंटीग्रेट x प्लस 1 dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4, तो पहले हम इसको कर देंगे x dx लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 4 प्लस 1 n dx लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 4, so x square by 2 लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 4, dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा 0 टू 4, और चूंकि इसमें लिमिट दिया इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं,
तो इसमें हम इंटीग्रल कांस्टेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। सो इसमें 1/2 को बाहर ले लिए, x और x के अब एक बार 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 0, और फिर एक बार x के जगह पर, माने आपको करना क्या है कि एक बार x के जगह पर इसको रखना है, एक बार x के जगह पर इसको रखना है माइनस करके, ठीक है। x की जगह पर कितना रखेंगे 4, फिर माइनस x की जगह पर 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1/2 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 4, 2 8 16 और 8 4 12, तो इसका जवाब क्या होगा आपका 8 4 12, यानी हम आगे 12 बोल सकते हैं। तो हम उन सारे प्रश्नों को अभी नहीं ले पा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको रणनीति बता रहा हूं कि कैसे हम लोग तैयारी करें जिसके माध्यम से स्टेट में एक अच्छा स्कोर किया जाए, और जिस विद्यार्थी का पेपर मैथमेटिक्स है ना, वो बिल्कुल तैयार हो जाए, ठीक है। क्योंकि सारे चीजों को मैं दूंगा, मेरे द्वारा मैथमेटिक्स के सेक्शन और रीजनिंग के सेक्शन दिए जाएंगे, तो इसके लिए एक हम शेड्यूल टाइम बना लेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हुए, है ना। चलिए क्लियर। अब आते हैं हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। ऑप्शन ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी दिया है आपका 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और जान लें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। फिर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सकते हैं। और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ध्यान देंगे इसका वैल्यू 1 के बराबर है और इसका भी वैल्यू 1 के बराबर है, तो हमको जानना था कि वो दोनों में से इक्वल कौन है, ऑप्शंस के हिसाब से वो किसमें इक्वल है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टेट के लिए प्लान करें और 120 स्कोर करें, कम से कम मिनिमम 120 आपको स्कोर करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रणनीति बना लें कि क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज छोड़ना है। आपको बहुत सारा चीज नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड चीज पढ़ के आपको निकाल लेना है। जैसे साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो बोलिए कॉस ए, कितना सिंपल सवाल है बताइए। आपका हो गया ये, है ना, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ एंगल हो गया। अब चलिए तो 3 4 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चचों के 16 16 3 के 9, 16 में से 9 गया, कितना हो गया 7 हो गया, तो आपका 20 हो गया 7 हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा काट, यानी √4 बटा में हम सॉरी √7 बटा में हम 4 कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद दिया हुआ था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45/1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो एक्चुअली टेन 45 का मान 1 होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 0 बटा किसी संख्या में हम भाग देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो फिर से हम बोलना चाहेंगे कि आज इसके लिए हम एक शेड्यूल टाइम बनाएंगे जिसमें हम स्टेट के लिए मैथ चाहे आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो या पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए हम फुल इंफॉर्मेशन मैथमेटिक्स का दूंगा, रीजनिंग का दूंगा। तो आप बने रहें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को इस सेशन में जोड़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। एक्चुअली आज तो मेरा मोटिव था कि हम कैलकुलस और जो भी एडवांस सेक्शंस के क्वेश्चन है वो करा पाऊं, लेकिन चलिए हाँ,
x माइनस 1/x का मान दिया हुआ 3, तो आपको निकालना x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो जैसा कि जानिएगा कि x माइनस 1/x का मान यदि p रहेगा तो x³ माइनस 1/x³ का मान pq प्लस 3p होता है। दो कंडीशन जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। x प्लस 1/x का मान यदि p होगा तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, pq माइनस 3p। तो याद करने के लिए यदि माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा pq प्लस 3p, और p का मान कितना दिया हुआ 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3 यानी 27 प्लस 9 कितना बोल सकते हैं, तो इसका मान 36 होगा। समझ पा रहे हैं। फिर से बोला है कि a माइनस बी और a प्लस बी के बीच का समानांतर माध्य ज्ञात करें। a माइनस बी और a प्लस बी का समानांतर, दोनों को जोड़ के हम किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल, यानी किसका जवाब क्या हो गया, a हो गया। समझ पा रहे हैं। अब बोल रहा है कि आपका अगला जो प्रश्न दिया हुआ है जो इस प्रकार है, 4, 9, 14, 19 डॉट 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 109, तो बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 109। यानी आपका एपी में सीरीज को दिया गया है 4, 9, 14, 19, 109, तो बताना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो आप एपी के बारे में जान दें कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन ऐसा है जिसमें दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, और दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। देखिए आपके यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर tn इजकल टू आपका अंतिम है टर्म है 109 दिया हुआ है, a आपका फर्स्ट टर्म है आपका 4 दिया हुआ है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना, डिफरेंस दो पदों के बीच का अंतर 5 दिया हुआ है, तो 9 में 4 के 5, 105, n माइनस 1 गुने 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 गुने 10 21, सो n माइनस 1, और तो हम कह सकते हैं कि n का मान क्या होगा, 22 होगा। यानी जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो आराम से सब टॉपिक एपी जीपी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, जो जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं हम लोग को हाई लेवल नहीं पढ़ना, छोटी छोटी बात पढ़ के हम क्वेश्चन से कुछ काम कर लेंगे तो चीजें सारा क्लियर हो पाएगा, है ना। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी को इस सेशन में जोड़िए जो आपके मित्र हो, बिहार स्टेट में पार्टिसिपेट किए थे, फिर से उनको मौका मिला बिहार स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने आप को बेहतर प्रूव करने के लिए। तो चलिए लग जाइए, है ना, और तैयारी को एक प्रॉपर रूप में लेके बढ़े हम लोग आगे बढ़ते हुए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, बोल रहा है कि x के पावर 20 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन x के पावर 20, मतलब बोल रहा है कि फलन x के पावर 20 का द्वितीय क्रम व्युत्पन्न निम्न में से कौन सा होगा। आपके पास ऑप्शन है 20 इंटू एक्स के पावर 19, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 380 x के पावर 18, सी ऑप्शन है 20 x के पावर 18, और डी ऑप्शन है 380 के पावर इंटू x के पावर 19। दोस्तों यानी कि आप देखेंगे डिफरेंशिएशन से आपके 4 क्वेश्चंस थे, इंटीग्रेशन से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस थे, कैलकुलस में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको, तीन से चार टॉपिक आप पढ़ लेंगे। जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा लिमिट देख लेंगे, हम लोग उतना डीप में नहीं जाना है, हमको स्टेट क्वालिफाई करने के लिए बेसिक लिमिट पकड़ लेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ 4 टॉपिक पढ़ लेंगे और 4 टॉपिक हम लोग एक सप्ताह के अंदर में पढ़ेंगे और स्कोर करेंगे कम से कम कैलकुलस में आपका 10 नंबर रहेगा, ठीक है। तो देखिए यदि हम y बराबर इसको x के पावर 20 मान लो तो एक इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। एक बार dy बाई dx लिखेंगे तो dy dx ऑफ
एक्स के पावर 20, और ये आप याद रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन इजकल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। सो एन आपका कितना है, 20 है, 20 एक्स के पावर 19 हो गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन आपको डबल डिफरेंशिएशन करना, अगेन डी बाई डी एक्स बोथ साइड हम लोग कर देंगे, अगेन डी बाई डी एक्स यदि हम बोथ साइड कर दिए तो आपका क्या होगा, 20 चूंकि कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 19, तो 20। देखिए एन का मान आपका फिर से 9 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन के रूप में हो गया, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। एन आपका कितना है, 19 है, एक्स के पावर एन माइनस 18 हो गया, 19 दूनी 38, 380 है ना, एक्स के पावर 18। तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, 380 इंटू एक्स के पावर 18। समझ पा रहे हैं? आगे हम लोग बढ़ेंगे। वैसे सारे विद्यार्थी जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, उन सारे विद्यार्थियों के लिए मैं मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन एक बना पाएंगे, है ना। तो आप चैनल के माध्यम से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। डेली आपका डिस्कशन किया जाएगा, जो कि हम टाइमिंग एक फिक्स करेंगे, ठीक है। क्लियर? हाँ, अब देखेंगे यहां पर दिया हुआ है cos 40 प्लस x बराबर sin 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ना, x का मान क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 90, 20, 30, 0। देखेंगे cos 40 प्लस x, एक्चुअली हम sin को cos के रूप में बदल देंगे, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। याद रखिएगा 90 के केस में sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। तो आप इसको हम कह सकते हैं कि cos 90 माइनस 30, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया, दोनों तरफ cos cos हो गया, खत्म कर देंगे। 40 प्लस x बराबर 90 माइनस 30। समझ पा रहे हैं? तो सो x बराबर इधर कितना हो गया, 60, 60, 40 कितना हो गया, 100 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा, तो x का मान आपका 100 होगा। सॉरी 90 में 30 गया कितना, 60, और 60 में 40 गया 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 90 में 30 गया 60 हो जाएगा, और 60 में 40 जाएगा 20 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए और जब हम टॉपिक डिस्कशन कर देंगे तो उसका हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, ठीक है। डेली एक सेट प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो चैनल के माध्यम से जुड़े और पेपर 1 पेपर 2 में के लिए मैथ और रीजनिंग का लाभ उठाएं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। आवाज सुन लेंगे, क्वेश्चंस को सुन लेंगे और लिख लेंगे कि एक समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो उसका बोलना उसका परिमाप ज्ञात करें। देखिए परिमाप निकालने के लिए जरूरी है कि आपको भुजा पता। अब देखिए, अब ये भी जानिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे यदि 24 है तो ये क्या हो जाएगा 12, और ये 32 है, ये पूरा 32, ये क्या हो जाएगा 16। यानी एक हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में हम कह सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, सो x बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं साइड को, तो 12 का स्क्वायर आपका 144 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 हो गया, और आपका 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 हो गया। यानी इसका मान कितना हो गया, 20 हो गया। जब इसका मान 20 हो गया और परिमाप जो होता है 4 गुण, चूंकि
इक्वल सम ऑफ इक्वल साइड, सभी भुजाओं को जोड़ दिया तो 20 चौके 80 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसका परिमाप कितना होगा, तो 80 होगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हुए, दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 9:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए उनके भुजाओं का अनुपात 9:4 दिया है, तो उसका एरिया का रेशियो पूछ रहा है। देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक चीज है। तो उसका स्क्वायर हो जाए 9 81 अच्छा 16, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो एरिया का होगा रेशियो वो 81 क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आज के सेशन में हम क्वेश्चन को थ्रू आउट पढ़ते हुए निकल पा रहे हैं और हम प्लान करेंगे, मेरे चैनल के माध्यम से आप जुड़े ताकि सारी इंफॉर्मेशन स्टेट से रिलेटेड आपको मिले। एक्चुअली मेरे यहाँ ऑनलाइन आपको जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनके सारे मैथ रीजनिंग दिए जाते हैं, तो उनका अलग प्लेलिस्ट हम बना के डाल देंगे और इसका अलग प्लेलिस्ट बना के डालेंगे। तो इसी चैनल पे आप जुड़े और इसका हम एक शेड्यूल टाइम बना देंगे और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से पब्लिश कर देंगे और डेली हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो जितना अधिक से अधिक हो सके आप भाग लें। बोल रहा है कि एक स्कूटर 3 घंटा में 120 किलोमीटर जाता है और एक ट्रेन 2 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो दोनों की चाल का रेशियो याद करें। तो v1 बटा v2 वेग बराबर दूरी बटा समय, तो स्कूटर 3 घंटा में 120 किलोमीटर, तो 120 बटा में 3 कर लेंगे और 2 घंटा में 120 करता है, तो 120 बटा में 2 कर लेंगे। तो ऊपर में आपका हो गया 40 और नीचे में सॉरी हाँ ठीक है 60, यानी कह सकते हैं कि 2:3 होगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को, जो भी थोड़ा सा मतलब हट के क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया। 8 रुपया 8 पैसा को दशमलव में कैसे बदलेंगे। 8 रुपया पैसा है तो आप 8 पैसा हो गया यानी 8.08 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 40 50 99 68 98 60 94 को का आपका क्या माध्यिका निकालेंगे, तो ऐसी बस निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, तो बोल रहा है कि एक समषष्टभुज हेक्सागोनल है जिसका प्रत्येक साइड 3.5 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा 6 × 3.5 कर लेंगे। आगे बढ़ा है कि राजू किसी कार्य का 1/3 भाग 1 घंटा में करता है। राजू क्वेश्चन सुन लेंगे। राजू जो है किसी कार्य का 1/3 भाग 1 घंटा में करता है, इसका मतलब 1 घंटा में 1/3 भाग करता है। टाइमिंग को ऊपर रखेंगे, भाग को नीचे रखेंगे। 1 घंटा में 1/3 भाग कार्य करता है, तो बोल रहा है 2.1/5 घंटा में कितना भाग काम करेगा। फिर से बात समझिएगा, राजू किसी कार्य का 1/3 भाग 1 घंटा में करता है, तो वह 2.1/5 घंटा में कार्य के कितने भाग को समाप्त करेगा। देखिए 2 पूर्णांक बोल रहा है 1/5 घंटा, तो 2 × 5 = 10 और 11/5 कितना भाग करेगा, तो हमको भाग निवर्त नहीं पता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि W बराबर 1/3 × 11/5, यानी कह सकते हैं 11 बटा में 15, यानी आपका जवाब हो जाएगा 11/15 कार्य करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि यदि आंकड़े में 26 28 25 x 24 का माध्य 27 है तो x का मान ज्ञात करें। तो माध्य 27 बराबर सभी को जोड़कर जितना है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए बहुत बेसिक चीज होनी चाहिए, बहुत आपको नॉलेज की जरूरत है। बहुत जो चीज आप जान रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसको बेसिक रूप में बहुत अच्छा से जाने। टीचिंग एग्जाम्स में आपका बेसिक चेक किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक के लिए बोल रहा है कि 5 भागा -1 निम्नलिखित में से किसके बीच नहीं हो सकता है। एक्चुअली आपका जो वैल्यू आएगा -5 आएगा। अब बोल रहा है कि कौन किसके बीच नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए 0 और -10, ऑप्शन बी 0 और 10, ऑप्शन सी -4 से -15 और ऑप्शन डी -6 से आपका 6। तो ध्यान देंगे, हमको यह जानना है कि नहीं हो सकता है। एक लाइन को हम ड्राइंग कर लेंगे। जब -5 है, चलिए आप यहां
से 0 यहाँ से -1 -2 एंड सो ऑन, इधर माइनस का लिस्ट कर दिए और इधर आपको हम प्लस का लिस्ट कर दिए। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हमको -5 का मान है, तो -5 का मान तो इधर नहीं हो सकता है, हम प्लस प्लस में तो जाएंगे नहीं, और प्लस में सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसका जवाब क्या होगा, 0 और 10 के बीच नहीं होगा, क्योंकि -5 0 और 10, -5 इधर आएगा, आपको बोल रहा है 0 से 10 के बीच में, और हमको जानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये जो है ऑप्शन आपका नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आज हम चैनल के माध्यम से सिर्फ यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम एस्टेट का बैच ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक जुड़कर इसका लाभ उठा पाए, है ना। जैसे 191 के पावर 1009 का इकाई अंक क्या होगा। अब बताइए कि आपका क्या है 1, और 1 के सिर पे चाहे जो भी नंबर उसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक 1 ही होगा, है ना। इसका यूनिट प्लस क्या होगा, 1 ही होगा। समझ पा रहे हैं। और बोल रहा है कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या जिनको अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्याओं के अंकों का जो 99 है और उन संख्याओं का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो पुनः इस बात को कर रहे हैं कि मेरे द्वारा पेपर 1 पेपर 2 का मैथमेटिक्स और रीजनिंग लिया जाएगा, जो कि आपका 100 नंबर का सिलेबस होगा। तो जो भी एस्टेट में पार्टिसिपेट किए थे वैसे सारे विद्यार्थी चाहे किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो, और जुड़कर मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, बोला 2 अंकों की एक ऐसी संख्या कि अंकों को परस्पर बदलने से, इसको हम लिख दे रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर ठीक है, प्राप्त संख्या का योग 99 है, ठीक है। संख्या के दोनों अंकों का अंतर 3 है, संख्या के दोनों अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या क्या है, ठीक है। आपके इस ऐसे प्रश्न जब भी मिलेंगे तो आप ऑप्शंस बना देंगे 1 से 2 सेकंड में, 99, 30, 36, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि 2 अंकों की एक संख्या जिनको अंकों को परस्पर बदलने से उन संख्याओं का योग 99 है, और संख्या के दोनों अंकों का अंतर 3 है। देखिए, 9 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। हमको अंतर 3 चाहिए, ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखिए, 6 में से 3 गया, 3 हो सकता है, 3 में से 0 जाएगा, 3 हो सकता है। इसका मतलब दूसरे कंडीशन को ये दोनों फुलफिल कर रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि जब हम संख्या को रिवर्स करते हैं, और रिवर्स करने के बाद जो संख्या मिला और पहली वाली संख्या को जोड़ने से 99 चाहिए। आप देखिए, इसको पकड़ लीजिए, तो 36 से इसको रिवर्स कीजिएगा तो कितना 63 हो जाएगा, और 6 3 9 6 3 9, तो आप देखिए कि 99 हो गया, तो आपका जवाब क्या हो गया, सी हो गया। दोस्तों, अप्रोच कुछ अलग करना होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो एस्टेट के लिए हम फिर से बोलेंगे, वैसे सारे विद्यार्थी किसी भी स्टेट का टेट का तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए मेरे द्वारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग, है ना, दोनों की क्लास ली जाएगी। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो आपके पास मेरे चैनल के माध्यम से जाए। समझ पा रहे हैं। बोल रहा है कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि एन ए इक्वल टू 27, एन बी इक्वल टू 35,
एन ए यूनियन बी इक्वल टू 50। तो बोल रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए यूनियन बी का मान 50 है, एन ए का मान 27 है, एन बी का मान 35 और एन ए इंटरसेक्शन बी आपको पता नहीं है। इधर लेके आएंगे एन ए इंटरसेक्शन बी 7 5 12 3 2 5 1 6 62 में से 50 जाएगा, हम कह सकते हैं कितना होगा 12 हो पाएगा, 12 हो पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जब हम क्लास लेंगे एक सिस्टमेटिक वे से टॉपिक शुरू करेंगे और सारे टॉपिक को हम डील करते हुए आगे की ओर निकलेंगे। बोल रहा है कि दो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन यानी ए गुने बी का मान दिया हुआ है 3 2 3 4 5 2 5 4। तो समुच्चय ए के अव्यय कौन सा है? आप ये बताइए कि ए इधर वाला हो जाएगा, इसका मतलब ए वाले हम 3 पकड़ लें और ये 5 पकड़ लें, तो ए के सेट के लिए हम बोल सकते हैं, और बी के लिए सेट के लिए क्या बोल सकते हैं 3 4। समझ पा रहे ना, 3 4 3, हाँ सॉरी एक के लिए हम 4 और कितना बोल सकते हैं हम, एक के लिए आपका 3 5 हो जाएगा, और बी के लिए हाँ 2 4। देखिए 2 यहां भी है 4 यहां भी है, 2 यहां भी है 4 यहां भी है, तो बी के लिए हम बोल सकते हैं 2 4 हो जाएगा। चेक करना है कि ये बात कैसे, तो ए बी आप मल्टीपल करेंगे, एक बार 3 से 2 में, एक बार 3 से 4 में, एक बार 5 से 2 में, और एक बार 5 से 4 में। तो देखिए चीजें आपका वही आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो अव्यय होगा 3 5 होगा और बी का जो अव्यय होगा 2 4 होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आज सिर्फ हम इंफॉर्मेशन देने के लिए कि मैं एस्टेट का क्लास पेपर 1 पेपर 2 का जिस विद्यार्थी का मैथमेटिक्स है उस रीजनिंग के लिए सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे उनका विषय कुछ भी हो, लेकिन हाँ जिनका स्पेशल विषय मैथमेटिक्स हो उनके लिए और एडवांटेज है, उनका पेपर हम डेली लेके आएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि 33 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 पाई आर दिया हुआ है, इसके बाद पाई आर हम वहां से पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, इसमें कुछ करना नहीं है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त के संदर्भ में पाई का मान क्या होगा। एक वृत्त के लिए पाई का रोल क्या होगा, एक वृत्त के लिए पाई का रोल क्या होगा। ऑप्शन ए है क्षेत्रफल बटा परिधि, ऑप्शन बी है क्षेत्रफल बटा व्यास, ऑप्शन सी है परिधि बटा में व्यास, और ऑप्शन डी है परिधि बटा में त्रिज्या। देखिए चीजें में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सजाना होगा। ठीक है, सजाना क्या होगा कि आपको एक बार एरिया के रूप में भी चेक करना होगा और एक बार परिधि के रूप में भी चेक करना होगा। चलिए, तो परिधि के रूप में चेक किया जाए तो वृत्त की जो परिधि होती है उसको हम 2 पाई आर बोल सकते हैं। हमको पाई चाहिए, तो यहां से पाई चाहिए, इसका मतलब परिधि बटा में 2r। पाई चाहिए तो 2r नीचे आएगा, इसका मतलब परिधि 2r को हम क्या बोल सकते हैं, व्यास बोल सकते हैं। तो परिधि बटा व्यास यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ पा रहे दोस्तों, लॉजिक लगाना है, बेसिक सही करना है। तो ऐसे तो अपने चैनल के माध्यम से अंतिम में ही बोलना चाहेंगे, आज हम सारे क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ परफॉर्मा बताए हैं कि हम लोग को चीज़ों को कैसे पढ़ना है, जिसमें आपको सारे इंफॉर्मेशन मिले। किसी भी स्टेट का आप टेट का तैयारी करते हो, पेपर 1 पेपर 2 के लिए मेरे चैनल के माध्यम से आपको पूरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग दिया जाएगा। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। और एक बात और फिर से नोटिफिकेशन देना चाहते हैं कि अब जो हम क्लास शुरू करेंगे उसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और उसका हम लोग प्रॉब्लम बनाते जाएंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए। उन सारे विद्यार्थियों को मैसेज छोड़िए, है ना, जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए जो स्टेट में पार्टिसिपेट किए थे और उनका जो है कैंसिल हो गया है, फिर से एग्जाम होने की तैयारी की जा रही है। तो आप तैयार हो जाइए। चलिए, ऑल द बेस्ट।